सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 207। जला दो। बत्ती जला दो जरा। दोहा संख्या 207 से ठीक पहले की जो चौपाई है, जो विश्वामित्र जी राजा दशरथ से कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सना। इस प्रसंग में जो नाथ शब्द है, नाथ का अर्थ स्वामी, नाथ शब्द को समझने का प्रयास कीजिएगा। मांगने आए हैं रघुनाथ को, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अर्थात रघुवंश के स्वामी वो श्री राम को कह रहे हैं विश्वामित्र। और कह किससे रहे हैं? जो इस समय रघुवंश में राजा अर्थात स्वामी है। तो नाथ जो सारे प्रजा है, जनता है, जितने भी लोग हैं, उन सबका स्वामी राजा है। और राजा का स्वामी कौन है? गुरु। क्योंकि दशरथ जी ने विश्वामित्र का जिस तरह सत्कार किया, उनको सिंहासन में अपने बैठाया, तो इसका अर्थ है कि राजा का जो नाथ है, जो स्वामी है, वो गुरु है। और गुरु का जो स्वामी है, जो नाथ है, वो ईश्वर है। तो नाथ शब्द से, और बहुत जगह देखेगा तो गोस्वामी जी ने बहुत अन्य लोगों को भी नाथ या प्रभु कह के संबोधित किया है। वहां पर उसकी क्या उपयोगिता है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी विश्वामित्र प्रसंग में हमको ये दिख रहा है कि गुरु के द्वारा ही हम अपने स्वामी नाथ ईश्वर परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो विश्वामित्र राजा दशरथ से मांगने आते हैं और पाते क्या है, तो अभी आगे के एक चौपाई पढ़ देते हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। और आगे विश्वामित्र जी को अनुभव क्या होता है कि तब ऋषि निज नाथ ही जी चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दी। तो नाथ शब्द के द्वारा यहाँ पर जो परम सत्ता है, जो सबका स्वामी है, उसको भी यहाँ पर विश्वामित्र प्रसंग के माध्यम से बताया जा रहा है। अब दोहा इस प्रकार है कि देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। क्योंकि उन्होंने जब मांगा, जो वार्तालाप शुरू हुआ, तो उनको समझ में आ रहा था कि राजा दशरथ जो हैं वो हर्षित मन से नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनका अपने पुत्रों पर बहुत मोह। मोह क्या होता है? मोह अहंकार की ही एक शाखा है, जहां पर मेरा होने का भाव होता है, और मेरा होने का भाव ही हमें मोह में जकड़ता है। ये मेरा है। तो राजा दशरथ इस समय राम के अपने पुत्र होने के भाव या मोह से ग्रस्त है। और विश्वामित्र इस बात को जानते हैं, इसलिए उनसे कहते हैं देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। मोह रूपी अज्ञान को त्याग दीजिए। यानी मेरा होने का ये जो भाव है, यही अज्ञान है। और ये मोह यहाँ से लेकर के परशुराम तक चलेगा, इसी प्रसंग में जहां से विश्वामित्र से आरंभ हुआ है। अब अगर इसमें हम बहुत मर्म को देखना चाहें, गूढ़ता को समझना चाहें, तो राजा दशरथ ने भगवान से वरदान मांगा कि चाहूं तुम्हें ही समान सुत, पुत्र मांगा। और पुत्र की तरफ उन्होंने पुत्रवत प्रेम सदा बना रहे, चाहे उन्हें कोई मूढ़ अज्ञानी क्यों ना कहे। लेकिन गुरु का कार्य है कि वो आपको अज्ञानता से, मूढ़ता से बाहर निकाले। अगर आपने अपनी खुशी से एक अज्ञानता मांग भी ली है, तो गुरु का कार्य है कि उस अज्ञानता में आपको फंसा न रहने दे, कि आपकी इच्छा है, वो उस अज्ञानता से आपको निकाले। और अज्ञानता यहाँ दशरथ की क्या है? मोह है।
अब उन्होंने पुत्र तो मांग लिया, और पुत्र के लिए चाहिए क्या? पुत्र के लिए सांसारिक दाम्पत्य चाहिए, तभी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो पुत्र मिलेगा तो संसार के जितने दुख हैं वो भी साथ में मिलेंगे, क्योंकि संसार में पुत्र मिल रहा है ना। तो खाली पुत्र मिले, यानी पुत्र का सुख मिले, आनंद मिले, ऐसा नहीं होगा। संसार फिर अपने साथ सब कुछ लेकर के आएगा, जिसमें दुख भी है, विछोह भी है, रुदन भी है। तो देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, अगर ये मोह रूपी अज्ञान छूट जाए तो हम हर्ष और शोक से परे हो जाते हैं। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इससे आपके धर्म का पालन होगा। धर्म का पालन यहाँ पर राजधर्म, निज धर्म, मानव धर्म, बहुत सारे धर्मों की बात है यहाँ पर, कि धर्म की रक्षा होगी, आपके द्वारा धर्म का कार्य होगा, और धर्म का कार्य होगा इस कारण आपको सुंदर यश मिलेगा और इनका कल्याण होगा। ये बात सुनते ही सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, ये बात विश्वामित्र जी की दशरथ जी को बहुत ही अप्रिय लगी, और उनका हृदय कांप उठा, चेहरे की चमक कुम्हला गई। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो विचारी। जो पूछ रहे थे आपके आने का कारण क्या है, बताइए, बिना देर किए हम पूरा करेंगे। वो आके कहाँ फंस गए मोह के कारण, कि अरे हमने तो जीवन की चौथी अवस्था में ये 4 पुत्र पाए, आपने हे ब्राह्मण देव बिना सोचे विचारे हमसे मांग लिया। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजु सहरोसा। आप हर्षित होने की बात कहते हुए कह रहे हैं कि हर्षित मन से दीजिए, तो जो मैं हर्ष के साथ आपको दे सकता हूँ वो दे सकता हूँ। भूमि धेनु धन खजाना सर्वस्व सब मैं हर्ष सहित दे सकता हूँ। और देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह के लिए प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता है। सो मुनि देव निमिष, हे मुनि उस प्राण को भी मैं आपको एक निमिष में दे सकता हूँ। पर प्राण कैसे देंगे, आपने तो वरदान मांग के रखा है कि राम से वियोग के बिना प्राण नहीं छूटे मेरे। तो जब तक राम रहेंगे आप प्राण दोगे कैसे? तो जो देने की बात कह रहे हो आप खुद ही नहीं वो दे पाओगे, क्योंकि राम को साथ में रखोगे तो प्राण तो छूटेंगे नहीं, वरदान मांग के बैठे हो। यही अज्ञानता है। हम क्या भगवान से क्या मांग रहे हैं, हम हमेशा फंसते, जब भी मांगते हम हमेशा फंसते। सब सुत प्रिय मोहि मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन हे गोस्वामी जी राम देते नहीं बनते हैं, क्योंकि भरत शत्रुघ्न तो अक्सर ननिहाल में रहते हैं। भरत जी अक्सर ननिहाल में रहते हैं, जिनके साथ शत्रुघ्न जी चले जाया करते हैं। तो वो भी प्यारे हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्यारे नहीं है, लेकिन राम को दूर करते नहीं बनता है मुझे। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, और फिर आप जिस कारण जिस प्रयोजन से उनको मांग रहे हैं, कहाँ इतने भयंकर घनघोर युद्ध करने वाले विशाल काय राक्षस निशाचर, और कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा, कहाँ हमारे छोटे छोटे बारे किशोर बालक जो बड़े कोमल हैं। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञान। राजा की इस प्रकार की वाणी को जब विश्वामित्र जी ने सुना, जो प्रेम रस से सनी हुई थी, होना क्या चाहिए था, जो मांगने आए वो देते, सीधे सीधे मना नहीं कर रहे हैं लेकिन मना ही कर रहे हैं, तो विश्वामित्र को क्रोध आना चाहिए। लेकिन हृदय हरस माना मुनि ज्ञान, ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो इच्छित वस्तु न मिलने पर भी हर्षित हो, क्रोधित ना हो। यहां से गोस्वामी जी जो क्रोध काम लोभ मोह, ये जो 4 है ना, इनका बहुत सुंदर संबंध है, रिश्ता हमारे सामने रख रहे हैं। हर हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा।
विश्वामित्र तो नहीं क्रोधित हुए, न रुष्ट हुए, हर्षित ही हुए। तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया। यहाँ पर गोस्वामी जी ने अगली ही चौपाई से वशिष्ठ जी के द्वारा दशरथ जी को जो सही सलाह है उसके बारे में लिख दिया। यद्यपि जब दशरथ जी ने मना किया और दशरथ जी बड़ी असमंजस की स्थिति में थे। क्या क्या असमंजस थे उनके? मोह के कारण। पहला कि पुत्र दूर कैसे जाएगा, पुत्र चला जाएगा तो मैं तो ये मांगे बैठा हूं कि मेरे प्राण निकल जाए राम से दूर होते ही। तो देखिए, तो एक तरह से ये उनका कितना बड़ा देहात्म बोध में जकड़े हुए हैं। पुत्र को भी अपना मांग रहे हैं और अपने प्राण भी तो देह में बचाए रख, वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बात हम लोग अपने जीवन में ऐसी कहते नहीं है। अरे जो चाहे वो मांग लो, हमें तुम बड़े प्रिय हो या बहुत प्रिय हो मेरी। लेकिन जब देने की बारी आती दे तो देते, पर क्या बताएं, आज तो हमको भी अपनी गाड़ी से फलानी जगह जाना है, नहीं अभी दे दे। तो दशरथ जी कह तो रहे देने को, पर वो जानते हैं प्राण देने की बात करें, प्राण तो मेरे वैसे ही बचे रहेंगे, राम मेरे संग रहेंगे। दूसरा, उनको ये भी भय है कि नहीं देंगे तो ये क्रोधित हो जाएंगे तो शाप न दे दें, यानी हमारा एक तो हम धर्म मार्ग से ना विमुख हो जाएं कि द्वार पर आए ब्राह्मण देव, इतने महान ऋषि मुनि, उन्होंने हमसे कुछ याचना करी और हमने नहीं दिया, तो राजधर्म, क्षत्रिय धर्म और स्वयं का धर्म कि जो देने की बात वचन कह दे दिया, वही वही दशरथ है जो कैकेयी को वचन देने के बाद जो है असमंजस में पड़ गए थे। लेकिन यहाँ पर वो तो कहने के बाद भी टले जा रहे हैं कि हम से न मांगिए राम को। तो उनको ये भी डर था कि कहीं विश्वामित्र शाप ना दे। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं वो तो हर्षित हो गए, वो बिल्कुल भी उनके अंदर कोई भी अप्रसन्नता का भाव आया ही नहीं। तो वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया, और क्या समझाया कि जिनको आप पुत्र माने बैठे हैं वो खाली आपके पुत्र नहीं है, वो ब्रह्म है, और उनको जाने दीजिए। क्योंकि उन्होंने कहा है इनका अति कल्याण, इनका कल्याण होएगा। ये अपना कल्याण करवाने जा रहे हैं कि इनका कल्याण करने जा रहे हैं, इस बात को समझिए। देखिए, पहले क्या कहते हैं कि अनुज असुर समूह सतावहि मोहि, तो इससे लग तो ये रहा है कि अपना कल्याण करने को ले जा रहे हैं, और आपसे कह रहे हैं कि इनका अति कल्याण। तो जरा याद कीजिए, जब आपने वरदान मांगा था तो भगवान को पुत्र के रूप में मांगा, पुत्र भगवान के जैसा पुत्र मांगा, पर भगवान ने भी तो कहा था कि हमारे साथ साथ हमारी ये आदि शक्ति भी आएंगी। तो वो आदि शक्ति की तो आपने आज तक खोज खबर ली नहीं, क्योंकि आप तो अपने पुत्र में और राम में मगन हैं। तो वो कार्य कौन करेगा? वो गुरु ही करेगा। मैं तो आपका कुल गुरु हूं, तो जो आपके कुल में जन्मा, मेरी सीमा बस वहीं तक है, और आदि शक्ति तो कहीं और जन्मी है। तो ये आए हैं आपके पुत्र को उनकी आदि शक्ति से मिलवाने के लिए। जब आपके पुत्र यानी परम ब्रह्म और आदि शक्ति का मेल होगा, तभी आपका और इनका और समस्त विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि ये विश्वामित्र हैं। जो व्यक्ति विश्व के कल्याण की भावना अपने भीतर धारण कर लेता है, वही इस कार्य को कर सकता है। ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। तो इस प्रकार उन्होंने, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया। और यहाँ पे गोस्वामी जी ने यह भी संकेत दिया कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, कि किससे समझना चाहिए, किसकी बात को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, जब स्वयं असमंजस की स्थिति हो गुरु की। नृप संदेह नाश कह पावा, और इस प्रकार राजा के संदेह का नाश हुआ, नाश को प्राप्त हुआ, संदेह नाश को प्राप्त हुआ। संदेह कौन सा? जो देहात्म बोध से भर के भ्रम में राजा दशरथ के भीतर पैदा हो गया था, जो देह ही उन्हें बता रहा था मैं पिता हूं, ये पुत्र है, वो उसका नाश हो गया, उस देहात्म बोध का नाश हो गया। अब देहात्म बोध का देखिए,
कितना सुंदर ये प्रसंग शुरू हो रहा है कि राजा दशरथ जो देहात्म बोध से भरे हुए हैं, पुत्र को अपना दैहिक पुत्र मानते हैं, वहां से राम उनको देहात्म बोध मुक्त करवाते हैं विश्वामित्र के द्वारा, और स्वयं जाएंगे अब आगे विदेह राज के पास, जो देह भाव से पहले ही मुक्त है। एक देह भाव को छोड़ करके राम से दूर हो रहा है, और एक देह भाव से मुक्त होकर के राम को पा रहा है। वो राजा जनक कैसे हैं? विदेहराज हैं, जिनको देहात्म बोध है ही नहीं, जिनकी पत्नी सुनैना है, जिनके पास स्वयं सीता आ जाती है, कोई तपस्या नहीं, अब केवल अपना कर्म करते हैं और सीता की प्राप्ति होती है, और राम स्वयं चल करके उनके जनक विदेह नगरी, जो देह भाव से मुक्त नगरी है, वहां तक राम स्वयं गुरु के पीछे पीछे चले आते हैं। तो देह भाव में रहेंगे तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को पाने के लिए, लेकिन देह भाव से मुक्त हो जाएंगे तो भगवान स्वयं चल करके आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। अति आदर दूत ने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। अब राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को आदर सहित बुलवाया। स्नेह प्रेम नहीं, उनको ये वशिष्ठ जी ने बता दिया कि यदि ये ब्रह्म हैं, तुम तो भूल ही जाते हो क्योंकि तुमने भूलने का वरदान मांग रखा है। तो बड़े आदर के साथ अपने दोनों पुत्र बुलाते हैं और हृदय से लगाते हैं, उनको बहुत प्रकार की शिक्षा देते हैं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, और विश्वामित्र को नाथ कह के संबोधित करते हैं कि हे नाथ, ये मेरे दोनों पुत्र मेरे प्राण के समान है, मेरे प्राण ही हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब मैं आपको इन्हें सौंपता हूँ, हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं। और आगे इसलिए राम ने विश्वामित्र जी की हर बात का उसी तरह पालन किया जैसे वो अयोध्या में राजा दशरथ को अपने पिता थे ही उनके पिता, जिस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उन्हें आनंदित करने के लिए सारे कर्म सारी लीला करते थे। सौंपी भूप ऋषि सुत बहुविधि देई असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई। इस प्रकार राजा ने अपने पुत्र ऋषि को सौंप दिए, और राजा ने बहुत तरह से अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात राम अपनी माता के भवन की ओर चले, प्रभु चले नाई पद शीश, उनके चरणों में शीश नवा के राम माता के भवन की ओर चले, उनसे आज्ञा लेने, उन्हें सूचना देने के लिए चले। राम ने इस कर्तव्य का पालन भी देखे यहाँ भी किया, और जब वनवास गए तब वहां भी किया। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले, मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह के समान दोनों वीर हर्ष के साथ मुनि का भय हरण करने के लिए चल पड़े। कृपा के सागर, धीर बुद्धि वाले, समस्त विश्व के होने के कारण ये दोनों भाई को कह रहे हैं, राम और लक्ष्मण। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दू हाथ। उनके लाल नेत्र हैं, उर्बाहु विशाला, विशाल वक्ष स्थल है उनका, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष के समान श्यामल और नीला वर्ण लिए हुए उनके शरीर का रंग है। कमर में उन्होंने पीत वस्त्र बांधा हुआ है, कटिपट पीत कसे बर भाथा, और उसमें बहुत सुंदर तरकश को बांध रखा है अपने कमर पर। रुचिर चाप सायक दुह हाथा, और दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण लिए हुए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। ये सांवले और गोरे दोनों भाई विश्वामित्र जब ले करके अयोध्या से चलते हैं तो विश्वामित्र इस प्रकार चलते हैं मानो उन्होंने महानिधि पा ली। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना। भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मणों को चाहने वाले हैं, क्योंकि एक मुझ जैसे ब्राह्मण के लिए उन्होंने अपने उस पिता को त्याग दिया जो जानते हैं कि उनसे बिछड़ते ही इनके प्राण त्याग दें, ऐसे पिता को त्याग। अब देखिए यहाँ पर विश्वामित्र जी भी अपने आप को कितना
भाग्यशाली समझ रहे हैं। पर प्रभु राम तो केवल विश्वामित्र के लिए भगवान दशरथ को नहीं त्यागते हैं, वो तो रावण जैसे दुष्ट के लिए पिता को ऐसे छोड़ के चल देते हैं कि फिर उनके प्राण ही निकल जाते हैं। अभी तो वो आएंगे और दशरथ जी को बहुत आनंद देंगे लौट के जब आएंगे, लेकिन जब दशानन के लिए जाएंगे तो दशरथ जी के प्राण चले जाएंगे और लौट के फिर कभी राम दशरथ को नहीं देखेंगे और दशरथ राम को नहीं देखेंगे। तो ये भगवान का समभाव है। लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान का सानिध्य मिलता है वो अपने आप को श्रेष्ठ और भाग्यशाली समझता है। भगवान ऐसे नहीं, मनुष्य इससे मुक्त हो ही नहीं पाता। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, वो अपने श्रेष्ठता के भाव से मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार का जो तत्व है वो बना रहता है किसी ना किसी रूप में। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। मार्ग में चलते हुए ही रास्ते में ही ताड़का मिल जाती है और विश्वामित्र मुनि राम को ताड़का को दिखाते हैं। ताड़का क्रोध करती हुई इस तरफ को दौड़। रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन अध्यात्म रामायण में ऐसा लिखा है कि विश्वामित्र का आश्रम, जिसका नाम सिद्धाश्रम है, उसके पहले जो स्थान वन में प्रवेश करने पर मिलता है वो कामाश्रम है। तो वन को आप जीवन मान के चलिए, तो कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वो चाहे जिस तरह की सिद्धि हो, भौतिक सिद्धि कोई भी हो, डॉक्टर, साइंटिस्ट, लेखक, गायक, जो भी हो, वो सब कामना के ऊपर आधारित है। कामाश्रम के बाद सिद्धाश्रम आता है, तो कामाश्रम में ही ताड़का का वध करना यानी कामना का वध करना। कोई भी कार्य करे और हमारे भीतर कामना ना हो, ये असंभव। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि कामना अपना रूप बदल बदल कर विराजमान रहती है। जब सारे रूप से व्यक्ति को लगता है हम सबका वध कर रहे हैं, तो वो निष्काम भाव बन करके रह जाता है। निष्काम भाव करके, जो ये आध्यात्मिक कामना है। और आध्यात्मिक कामना सबसे कठिन, सबसे जटिल काम। तो कामना मरती नहीं है, कामना को केवल राम मार सकता और मनुष्य मार नहीं सकता है। तो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करिधाई। एक ही बान प्राण हरि लीन, दीन जानते ही निज पद दीन। उस कामना रूपी ताड़का का प्राण भगवान राम ने एक ही बाण में हर लिया। यानी उनकी तो कोई इच्छा है ही नहीं। ये तो विश्वामित्र जी ने कहा इसको मार दो तो मार दिया। अपना भाव, जिसको अहंकार कहते हैं, और अपना ज्ञान, गुण, योग्यता, वीरता, तो क्या कहना चाहिए था आजकल के हिसाब से कि हम स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे, हम स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। हम इसको चरित्र के रूप में देखें तो आजकल तो बड़े डायलॉग होते हैं इस तरह के। लेकिन राम ने पहला वध जब विश्वामित्र के साथ चले विश्व कल्याण के लिए, तो पहला वध स्त्री का किया, और जब कृष्ण रूप में आया था तो पहला वध पूतना का किया था। तो जो आक्रमण करे, जो हमारे भीतर दुष्संचार करे, विचारों का, भावनाओं का, कामनाओं का, उसका वध कर। एक ही बाण में हरि ने उसके प्राण हर लिए और दीन जान। ये कामनाओं को दीन जाना, ये मनुष्य के अंदर बैठी रहती है, मनुष्य का दोष नहीं है। निज पद दीन, वही जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, इस संसार में जो कुछ है वो सब भगवान से ही निकल कर आया है। जब वो वहां पहुंच जाएगा, भगवान के भीतर समावेश हो जाएगा उसका, तो वो इन सब गुणों से मुक्त हो जाएगा, वो निर्गुण हो जाएगा। तो इसलिए जो सब कुछ है, हमको अगर भगवान को हम समर्पित करते चले, हमारी कामनाएं हो, हमारा अहंकार हो, हमारा क्रोध हो, हमारा प्रेम हो, हम सब भगवान को अर्पित करते चले, तो वो सब निष्प्रभावी होता चला जाएगा हमारे लिए। जब तक हम ओढ़े रहेंगे तब तक वो हमें अपने प्रभाव से मुक्त नहीं होने देगा। उसको दीन जानकर उन्होंने अपना पद प्रदान किया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। उनके इस एक कार्य से विश्वामित्र ने अपने नाथ को हृदय में पहचाना, क्योंकि कह सकते थे
कि मेरे तो गुरु वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने तो हमें कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी, आप इसको क्यों वध करने को कह रहे हैं, पहले मुझे बताइए, इसके दोष बताइए, तब मैं सोच विचार के कि मैं इस पर हाथ उठाऊं कि ना उठाऊं, शस्त्र उठाऊं कि ना उठाऊं। लेकिन उन्होंने, विश्वामित्र जी ने जान लिया। तो यहाँ पे आध्यात्मिक पक्ष भी बहुत सुंदर है और भौतिक पक्ष भी बहुत सुंदर है। विद्या निधि कहूं विद्या दीन, जो विद्या के निधान है स्वयं, उनको उन्होंने अपनी सारी विद्या समर्पित कर दी कि जो हमने संसार में रहकर साधना से, तप से, अध्ययन से जो भी विद्या प्राप्त करी है प्रभु, ये सब आप ही ने ही तो दी थी, हम ये सब आपको समर्पित करते हैं। दीन ही का मतलब ये नहीं कि उन्हें बैठ के सिखाई, विद्या दीन ही दे दी उनको। और जो कहते हैं भौतिक रूप से, कथा रूप से, चरित्र रूप से, कि उन्होंने बला और अति बला विद्याएं ये भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को सिखाई, जिनके द्वारा वो चाहे जितने दिन भोजन ना करें, जल ना ग्रहण करें, उनका बल वैसा ही बना रहेगा। वो सोए या ना सोए, उनके न तो तन में, न तेज में, न बल में कोई भी दुर्बलता नहीं आएगी। ये विद्या उन्होंने सिखा दी। जैसे विश्वामित्र तो जानते थे कि इनको आगे वनवास में जाना है, कभी खाने को पाएंगे, कभी नहीं पाएंगे, और राक्षसों से युद्ध करना पड़ेगा, तो इनका बल शक्ति जो है वो क्षीण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें ऐसी ही लीला करनी है कि ये नर है, मनुष्य। भगवान होकर के तो इन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नर लीला करने के लिए इन्हें सब तरह की तकनीक, सब तरह की विद्या की आवश्यकता पड़ेगी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, इन विद्याओं की प्राप्ति के कारण उन्हें भूख और प्यास नहीं लगेगी। अतुलित बल, बल वैसा ही अतुलनीय बना रहेगा। तनु तेज प्रकाश, तन का तेज बना रहेगा, प्रकाश बना रहेगा। आयुध सब समर्पित है, प्रभु निज आश्रम आनि, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। और अपने द्वारा बनाए गए, खोजे गए जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, वो सब उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिए, दे नहीं दिए, समर्पित कर दिए। आयुध सर्व समर्पिके, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लेकर के आए और वहां पर कंदमूल फल भोजन के रूप में भगवान को दिया। और ये जान करके कि इनसे ही मेरा परम हित होने वाला है। कंदमूल फल का भी बड़ा ही सुंदर भगवान के रूप में सच्चिदानंद स्वरूप जो है, वही कंदमूल फल हमें नजर आता है कि जो आनंद कंद हैं, सुख मूल हैं, और फल तो प्रदान आनंद के रूप में फल को प्रदान करते हैं। भगवान के द्वारा दिया गया फल एक ही है कि दीन जानते ही निज पद दीना, अपना पद प्रदान करना, यही परम फल भगवान देते हैं। बाकी फल सब लक्ष्मण जी के हिस्से में है। जो कर्म के फल हैं, जो काल के समय के साथ साथ हम लोगों को मिलते हैं, वो सब लक्ष्मण जी का विभाग है। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः काल होते हुए राम ने मुनि से कहा कि आप निर्भय होकर के अपने यज्ञ का आरंभ कीजिए। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। और मुनि अपने सभी शिष्यों और साथ के ऋषि मुनियों के साथ हवन प्रारंभ किया, और भगवान स्वयं उस यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हो गए। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच राक्षस ने जैसे ही ये सुना, उसे बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसके डर के मारे तो यज्ञ होने बंद हो गए थे। उसने देखा कि अरे अग्नि प्रज्वलित है और मंत्रोच्चार और वेदों की ऋचाओं का पाठ मुझे यहाँ तक सुनाई पड़ने लगा, अच्छा फिर से ये लोग यज्ञ करने लगे हैं। तो क्रोध के साथ वो लय सहाय, अपनी सारी सहायता, जो भी सेना उसके साथ थी, धावा मुनि द्रोह, मुनियों से द्रोह रखने वाला दौड़ता हुआ, क्रोध में भरा हुआ वहां तक आया। बिनु फल बाण राम तेहि मारा, सत जोजन का सागर पारा। राम ने उसे बिना फल का बाण मारा, जो 100 योजन सागर के पार जाकर के वो बाण मारीच को गिराया जाकर के। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संगारा। और उसके भाई सुबाह को अग्निबाण से मारा। अग्निबाण से मारने के पश्चात लक्ष्मण जी ने उनकी सारी सेना का संहार। अब ताड़का अगर कामना है तो सुबाहु और मारीच कौन है? मारीच लोभ है और सुबाहु क्रोध है। हालांकि लिख रहे हैं कि सुनि मारीच निशाचर क्रोही,
तो पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है कि मारीच क्रोध का रूप है। इस पर हम लोग कल इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पर एक ये भी बात है कि सुबाहु को अग्निबाण से मारा, यानी सुबाहु का वध किया, और मारीच को बिना फल के बाण से मारा। तो भगवान उसको अभी कोई फल नहीं दे रहे हैं। सुबाहु को मार दिया, लेकिन मारीच को बिना फल का, क्योंकि अभी उसका कार्य शेष है, और इसलिए अभी वो अपने कर्म के जाल में फंसा रहेगा, संसार में रहेगा। वो आगे अभी स्वर्णमृग बनकर के भगवान के हाथों से मुक्ति प्राप्त करेगा। भगवान निज पद ही देते हैं। अभी उसका कार्य शेष, जिसका कार्य शेष है, भगवान उसको अभी मुक्ति नहीं देंगे, अपना पद नहीं देंगे, उसको बिना फल का, कोई फल नहीं प्राप्त होगा, और वो भी संसार में रहेगा। तो मारी असुर द्विज निर्भयकारी, इस प्रकार राक्षसों को मारा। स्तुति करहि देव मुनि झारी, सारे देवता और मुनि भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे जब उन्होंने उन्हें निर्भय प्रदान किया। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ह विप्रन परदाया। वहां सिद्धाश्रम में भगवान राम कुछ दिन निवास करते हैं, विप्रो पर दया करने के लिए निवास करते हैं। ये सब हम लोग विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। जब वहां निवास करते हैं तो जो मुनि ऋषि मुनि है वो भगवान को अनेक प्रकार की कथा पुराण सुनाते हैं। भगवान सब जानते हैं। अपने वशिष्ठ मुनि के आश्रम, मतलब अगर हम एक मनुष्य की तरह देखें तो वैसे तो भगवान है, सब जानते हैं, लेकिन एक मनुष्य की तरह, शिष्य की तरह देखें तो वशिष्ठ जी के आश्रम में ऐसा कौन सा वेद पुराण है, जो कथा है जो उन्होंने नहीं सुनी, जिसको वो नहीं जानते हैं। वो स्वयं अपने भाइयों को समझा बुझा के बताते थे बाद में, गुरु से सुनने के बाद। तब भी कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, तब भी भगवान उसी रुचि से सुनते हैं। तो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर भगवान राम के चरित्र से हमको सीख सुनने को मिलती है कि जब हमें कोई गुरु कोई बात कहता है तो हम तुरंत कहते हैं नहीं नहीं, हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। इस प्रकार हम उस सुनाने वाले को हतोत्साहित भी करते हैं, और ये भी अपना अहंकार भी दिखा देते हैं कि आप जो बता रहे हैं वो तो हमें पता है। हम सब करते हैं, हम किसी एक को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राम होना, राम को सुनना, राम को जानना फिर भी संभव है, राम होना बहुत कठिन है। लेकिन धीरे 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 हम लोग ये सामान्य शिष्टाचार की बातें भी अगर अपने जीवन में सीखना शुरू कर दें तो हम दोष मुक्त धीरे धीरे होते चले जाएंगे। हम लोग यही विराम लेते हैं और दोहा संख्या 209 के बाद हम लोग आगे आरंभ करेंगे। जय सिया राम। यस।